जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की आज्ञा से आज का बुक रीडिंग सेशन स्टार्ट करते हैं। और वाकई हम सबकी भी दुआ यही है, नित खैर मंगा सोनिया में तेरी दुआ ना कोई होर मंगदी, तेरे पैरां विच अखीर होवे मेरी दुआ ना कोई होर मंगदी। तो यही है, सबकी यही दुआ होती है कि उनके पैरों में ही, उनके चरणों में ही सबकी खीर होए। इससे बढ़कर तो कोई बात ही नहीं है, वही असली जन्नत है। पर आजकल की दुनिया ऐसी है, जब आप चले जाते हैं तो आपको पता ही नहीं आपका कौन सगा है, कौन अपना है, कौन पराया है। क्योंकि कहते हैं मेरे मरने के बाद उफ क्या नजारे हो रहे होंगे, मेरे मरने के बाद क्या, मेरे मरने के बाद उफ क्या नजारे हो रहे होंगे, कुछ जबरदस्त तो कुछ जबरदस्ती रो रहे होंगे। तो ऐसे ही होता है, कुछ जबरदस्त रो रहे होते हैं तो कुछ जबरदस्ती रो रहे होते हैं। तो पिछली बारी गुरु जी की कृपा से हमने जिमी की स्टोरी के बारे में पढ़ा था। वही पढ़ा था that we cannot fool God Almighty and God's justice is always there, it catches up sooner or later। और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था that the earth is a school। यहाँ तक हमने पढ़ा था और जिमी की स्टोरी से हमें बिल्कुल समझ लग गया, जितना मर्जी हम दिखावा कर ले, स्वर्ग के लालच में जो मर्जी कर ले, वो ही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सो कर्मों का ही खेल है सब। It's all karmic thing. What goes around comes around. So there is no need of, that pretentious behavior, because we can't fool God Almighty। उसके बाद गुरु जी की आज्ञा लेते हुए जो हम आज का स्टार्ट करेंगे वो है the purpose of rebirth। तो हमारा पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से हम दोबारा से, for what purpose we come on this planet Earth, what is the purpose behind that? So we're gonna read that and it's gonna unleash। कहते हैं many souls on higher levels are reborn on earth for 3 reasons। कहते हैं जो हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं ना, वो 3 रीजंस के कारण दोबारा से जन्म लेते हैं। पहला कौन सा है? To protect and help their loved ones। कई लोग इसलिए जन्म लेते हैं जो उनके प्रियजन गए होते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए। तो कई ऐसे सोल ग्रुप भी आ जाते हैं ना, अब वो नहीं पता हमें किस रूप में मिले, मे बी फैमिली, मे बी फ्रेंड, और किसी भी तरह से मिल सकते हैं वो हमें, बिकॉज देयर सोल पर्पस इज आवर प्रोटेक्शन एंड टू हेल्प अस। सो नंबर 1 इज टू प्रोटेक्ट एंड हेल्प देयर लव्ड वंस। नंबर 2 क्या है? To finish the karma left over from previous lives। तो कहते हैं पहला जन्म क्यों होता है? जब हम किसी की रक्षा करते हैं, मदद करते हैं। दूसरा इसलिए होता है जो हमारे पुराने जन्मों के कार्य रह जाते हैं, उन्हीं पन्नों को हम वहीं छोड़ आते हैं और उसके बाद आगे की कैरी ऑन करने के लिए हमें दोबारा से जन्म लेना पड़ता है। जो भी हमारा कर्मा लेना देना रह जाता है उसको हम दोबारा से खत्म करने आते हैं। तभी तो हम किसी को कहते हैं ना, किसी से लेन देन ज्यादा मत रखो, क्योंकि वो फिर निभाने आना ही पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा वो हमें बताते हैं, थर्ड कौन सा है? टू डू देयर स्पिरिचुअल मिशन। जो आध्यात्मिक कार्य होते हैं ना, ये उसके लिए आते हैं। तो कोई ना कोई मिशन होता है हर एक का, और कई बार ईश्वर किसी ना किसी को स्पिरिचुअल मिशन भी देते हैं। हमारे कितने गुरु, सदगुरुस और इतने लोग उस तरह से आते हैं टू फुलफिल देयर स्पिरिचुअल मिशन। एंड इन तीनों की वजह से एक आत्मा आती है, और ये हमने जाना। उसके बाद हम देखते हैं क्या है। कहते हैं बैड सोल्स आर सेंट टू अर्थ टू पे ऑफ देयर कर्मा। ये जो बुरी आत्माएं होती हैं ना, उनको तो आना ही पड़ता है। क्यों? अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। The idea is to go through this punishment bravely and with a smile. Only then will you improve and rise to higher realms। कहते हैं इसके पीछे क्या आइडिया है? यही है ना कि जो भी आपको वो जो पनिशमेंट मिलती है, सजा मिलती है, आप उसको थोड़ा बहादुरी से उसको निभा सके, उसको काट सके। मुख पे अपने स्माइल होनी चाहिए, खुशी खुशी आप करें उसको। ओनली देन, तभी तो आप सुधरेंगे ना, आगे की ओर जाएंगे, प्रगति करेंगे, हायर रेल्म्स की तरफ जाएंगे।
तो कहते हैं जो बुरी आत्माएं होती हैं, जिन्होंने कुछ बुरा किया होता है, वो आती है धरती पर अपना कर्मों का फल भोगने। और इसमें कर्मों का फल भोगने का क्या मतलब है कि जो भी उनको सजा मिली है, उनको वो थोड़ा करेजियसली, थोड़ा बहादुरी, थोड़ा खुशी खुशी से उनको ले ले, ताकि वो प्रगति की ओर जाएं, सो दैट दे कैन राइज टू हायर realms. Souls are sent back for a chance to change their evil ways. तो आत्माओं को क्यों भेजा जाता है वापस? क्यों ऊपर से नीचे आती हैं? तुम्हें दोबारा से मौके दिए जाते हैं, जो भी तुम्हारे दुष्ट तरीके हैं उनको तुम बदलो। एंड टू रिपेंट, पश्चाताप करो, improve करो, सुधरो, and to rise higher even it is not that much. कहते हैं ताकि वो ऊपर की ओर उठे, even if it's not that much, अगर उनका अंश मात्र भी कोई रह जाता है ना, कोई ऐसा रेजिड्यू कार्मिक, तब भी आना तो पड़ेगा ही, चाहे वो थोड़ा सा ही हो। तो थोड़े के लिए भी कई बार आना पड़ जाता है। तभी तो गुरुजी ने कहा मंगो नहीं मन्नो। उस टाइम तो इंसान बहुत खुश हो जाता है। चलो ये तो खैर दुष्ट आत्माओं की बात कर रहे हैं ना, फिर भी कई बार इंसान बहुत खुश हो जाता है। मांगों से और मांगों की उत्पत्ति होती है, फिर कुछ नहीं पता किस चीज के लिए दोबारा से आना पड़े। एंड ही नोज द बेस्ट व्हाट टू गिव, व्हेन टू गिव एंड हाउ टू गिव। आगे बढ़ते हैं। These are the main reasons why you are on earth. कहते हैं हमने आपको बता दिया आप क्यों धरती पर आए हैं। The most important reason is to purify your soul and rise to a higher level. सबसे important pivotal रीजन क्या है, क्या कारण है कि आप अपना शुद्धिकरण करें, अपनी आत्मा को शुद्ध करें और ऊपर की ओर प्रगति करें। देखिए जो आत्मा होती है ना, जो परमात्मा से निकलती है, उसका जो मेन एसेंस है, ट्रू एसेंस ऑफ सोल इज प्योरिटी ओनली। आत्मा ईश्वर ने पाक ही बनाई थी, पर वो क्या होता है, जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म लेते हैं, ऐसे संस्कार आ जाते हैं, तो फिर दोबारा से जिदा गुरु जी कहते पांडा मांझना पैंदा है ना, तो फिर दोबारा से प्योरीफाई करते हैं। और शब्द वाणी के द्वारा ही उन्होंने उस तरह से शुद्धिकरण बहुत ही सरल तरीके से किया। और अपनी ब्लेसिंग्स तो है ही है गुरु जी की, वो तो नेचर ही है ना, शिव जी का तो नेचर ही कल्याण है। So ये बता रहे हैं for what purpose you come on this planet Earth. Rebirth क्या होता है, reincarnation क्या होता है, you don't come I mean there is always an important reason. You don't come just like that. There is a very very big reason behind that. ये तो वो होते हैं जो ऊपर की बहुत ऊपर जो रेल्म्स में होती हैं, उनको ईश्वर भेजते हैं, या वो अपनी मर्जी से आती हैं संसारिक कल्याण के लिए, फॉर स्पिरिचुअल मिशन। अदरवाइज एक इंसान है, उसको तो लेना देना खत्म करना होता है और अपना प्रगति की ओर जाना होता है। आगे बढ़ते हैं। द अर्थ इज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर बैड सोल्स शुड बिकम गुड। कहते हैं जो ये अर्थ है ना, ये एक प्रशिक्षण केंद्र है। इट्स लाइक अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वेयर बैड सोल्स शुड बिकम गुड। ये जो बुरी आत्मा है वो अच्छी हो जाए। गुड सोल्स शुड बिकम वेरी गुड, और जो अच्छी आत्मा है वो और अच्छी हो जाए, बेहतर से बेहतर बने। एंड इविल सोल्स शुड इंप्रूव बाय चेंजिंग देयर इविल वेज एंड अडॉप्टिंग गुड गॉडली वेज। और इविल सोल जो दुष्ट आत्मा है, उनका क्या होता है, ताकि वो और सुधरें, ये अपनी जो उनके दुष्ट वाले तरीके हैं ना, उसको वो उनसे बाहर आए और एक अच्छा भगवान का जो रास्ता है वो अपनाएं। तो यही है, हर आत्मा को अपनी तरक्की के लिए ही भेजा जाता है। जो बुरी है वो अच्छी हो, जो अच्छी है वो और अच्छी हो और बेहतर हो, और जो बिल्कुल दुष्ट है वो रास्ता छोड़ के गॉड का वे अपना ले, तो भगवान का रास्ता अपनाएं। चांस हरि को दिया जाता है। बट नाउ डेज ऑन अर्थ बैड सोल्स आर बिकमिंग वर्स। कहते पर ये उल्टा हो रहा है, इट्स द अदर वे राउंड। ये जो धरती पर क्या हो रहा है, जो बुरी आत्माएं हैं वो और बुरी हो रही हैं। बैड सोल्स आर बिकमिंग वर्स, गुड सोल्स आर टर्निंग बैड, जो अच्छी आत्मा है वो बुरी हो रही है। एंड इविल इज बीइंग स्प्रेड एक्सटेंसिवली। वी स्पिरिट बीइंग्स फील टेरिबल अबाउट दिस। कहते हैं जो दुष्टता है ना, वो तेजी से फैल रही है, रैपिडली फैल रही है। और जो हम ऊपर से देखते हैं ना, हमारे स्पिरिट बीइंग्स को रियली फील बैड, इट गिव्स अस सो मच ऑफ पेन, वी फील टेरिबल अबाउट दिस। व्हाई? उनको बुरा महसूस होता है, ये हो क्या रहा है, इंसान किस चीज के लिए आता है और वो क्या करी जा रहा है। बिल्कुल है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है, क्योंकि कहते हैं जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट,
पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो बिल्कुल वो तो गुरुजी ने भी कहा ना, जीना सौखा नहीं है पर पाठ सब कुछ ठीक कर सकता है। तो जीना किसने कहा है सौखा? इट्स वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली ओवर हियर, यू नो, व्हेन यू सी सो मच ऑफ इविल थिंग्स हैपनिंग अराउंड। पर उसी तरह कमल की तरह गुरुजी ने बोला, कमल की तरह बन के जियो। जीना तो पड़ेगा ही ना, और किसी ना किसी पर्पस के लिए ही वापस भेजा जाता है। दीज आर द लॉज ऑफ गॉड, सो वी हैव टू अबाइड बाय देम। तो हमें यही करना चाहिए कि हम इम्प्रूव करते जाएं। इसीलिए तो वो हमने सुना था ना, वो सुनते हैं वो शब्द में कि सुतिया तू जाग कानू, कानू लमिया ने ताड़ियां, बीतिया ने कड़ियां, मुड़ के हाथ नहीं ओनिया। माफ कीजिए अगर मैं गलत उच्चारण कर दूं, पर यही शब्द है, उसमें भी तो यही है ना, बीतिया ने कड़ियां, मुड़ के हाथ नहीं ओनिया, सुतिया तू जा कानू लमिया ने ताड़ियां, कि उठ जाओ, वेक अप। The time once gone never comes back again. Time and tide wait for no man. तो यही है, वो बार बार यही कह रहे हैं। इसमें उन्होंने हमें समझा दिया purpose of rebirth, to protect and help their loved ones, protection के लिए और उनकी मदद के लिए, finish off, you come to finish off your karmic thing, जो कर्मा का लेना देना है पिछले जन्मों का भी जो पड़ा है उसको आप खत्म करने आते हैं, और to do their spiritual mission, और spiritual mission के लिए भी आते हैं, आध्यात्मिक जीवन में जो कार्य करने होते हैं उसी के लिए आते हैं। तो किसी के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी से पैसे ऐंठ लिए तो वापिस देने आना पड़ेगा ना अगले जन्म में। इसी करके कहते हैं लेना देना खत्म कर दो अभी, ना किसी को रखो, ना उस तरह से किसी को ज्यादा दो, क्योंकि वो भी लेने आना पड़ेगा। सो बेसिकली सिंप्लीफाई योर लाइफ। आगे बढ़ते हैं। The story of a good soul who was blinded by an evil man. कुछ ऐसी कहानी वो बताने जा रहे हैं, सच्ची कहानी, एक अच्छी आत्मा की, जो दुष्ट आत्मा ने जिसको बहका दिया था, गलत रास्ते पर लगा दिया था। बहुत बारी जिंदगी में भी ऐसा होता है, बहुत अच्छे लोग होते हैं, नेक होते हैं, पर ऐसी संगत में पड़ जाते हैं कि वो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। The story of a good soul who was blinded by an evil man. कहते हैं, in the spirit world, we also work as guardians to newcomers, or sometimes his highest good soul sends us to the low realms if there is an urgent call from a soul who genuinely repents and wants to rise higher. कहते हैं, in the spirit world, ऊपर की दुनिया में क्या होता है, हम guardians का भी काम करते हैं न्यू कमर्स के लिए, उनका मार्गदर्शन करते हैं जो नई आत्माएं आती हैं, और समटाइम्स हिज हाईएस्ट गुड सोल सेंड्स अस टू द लो रेल्म्स। कई बारी जो हाईएस्ट गुड सोल होती है ना, जो ऊपर की दुनिया में होती है, जो मुख्य होती है, तो वो क्या करती है, वो भी हमें लो रेल्म्स में भेज देते हैं अगर कोई अर्जेंट कॉल आ जाती है। You know, if the need is required, फिर हमें जाना पड़ता है। और किससे वो अर्जेंट कॉल आती है? From a soul who genuinely repents and wants to rise higher. ऐसी कोई पुकार नीचे वाले रेल्म से जो सच में अंदर से पश्चाताप करते हैं और वो प्रगति की ओर जाना चाहते हैं, तो इस करके फिर हमें नीचे जाना पड़ता है, हमें मार्गदर्शन करना पड़ता है। जैसे ये नए नए आए थे, they were guided, they have to rest in the hall of rest so that इनको हीलिंग मिले। तो उस तरह से ये तो खैर इनके बहुत ही अच्छे कर्म रहे हैं ना, कि सीधा ही वो ये 6th रेल में चले गए थे। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, we guide that soul on how to take his or her punishment in the best possible way and to improve and rise higher. तो हम उनका मार्गदर्शन करते हैं कि जो भी उनको सजा मिली है उसको सर्वोत्तम तरीके से, किस तरीके से उसको लेनी है, ये उनको गाइड करते हैं ताकि वो सुधर सकें और ऊपर की ओर जा सकें। So they really do really good deeds, they indulge in good deeds because they guide them, they usher them the way, कि इस तरह से आपको जो सजा मिली है आप इस तरह से इसको भुगत लें ताकि आपकी प्रगति हो। आगे बढ़ते हैं। There are many other helpers like us, and every day each helper comes across such stories. कहते सिर्फ हम ही नहीं, हम ही की तरह और भी मददगार बहुत सारे होते हैं, और हर दिन वो भी मदद करते हैं एक दूसरे की, या जो भी जैसे भी कहीं भी जब मदद की जरूरत पड़ती है, जैसे कोई आत्माएं आती हैं, तो इस तरह से कहते हैं बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके पास भी। कहते हैं there are many other helpers like us and every day each helper comes across such stories. ऐसी तरह जो भी मदद करते हैं उनके पास भी इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। आगे बढ़ते हुए,
In our work, we do meet many sad souls on lower realms. कहते जो हमें कार्य किया जाता है ना, तो हम अक्सर ही ऐसी बहुत ही दुखी आत्माएं को मिलते हैं जो lower realms में होती हैं, who are surprised at how they landed in the dark lower realms. वो इतनी आश्चर्यचकित होती हैं कि ये कैसे हो गया कि वो lower realms में पड़ी हुई है. Sometimes we have a hard time trying to make them understand things. कहते कई बारी तो हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है उनको समझाने के लिए भी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि वो ही है ना, धरती पर बंदा कुछ और ही सोचता है, जब ऊपर आता है तो कहता है सच में वाकई मेरे साथ ऐसा हुआ. तो उनको समझाने में इनको काफी जोर लगाना पड़ता है. We will tell you one such story. तो वो इसी तरह की विस्पियन रतु जी एक कहानी बताने जा रहे हैं. We were sent by his highest good soul to a low realm. कहते हमें हुक्म हुआ था highest good soul से कि नीचे वाले लोक में जाना है. As a very urgent call had come through. कहते एक बहुत urgent जरूरी कॉल आई थी, तो वो हमें पूरा करने तो जाना ही था, तो हमें हुक्म हुआ जाने का. We found a lady in a truly miserable state. इनको एक औरत मिली जो कि बहुत दया वाली. She was agonized, dejected. She was in really, really bad shape. And she was feeling really miserable. She was in distress. We found a lady in a truly miserable state. So we said, तो हमने कहा, we came to answer your call. आपने बुलाया था, तो इसी करके हम उसके लिए हम फटाफट आ गए क्योंकि आपने बुलाया था. We came to answer your call. She looked up at us and said, is it possible for anyone to help me? उसने ऊपर की ओर देखा और हमें कहा, क्या ये संभव है, क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? वो इस हालत में थी ना, उसको लगता ही ना था कोई उसकी पुकार सुन के आएगा. बट ऊपर की दुनिया में वो बहुत, उनमें दया होती है. दे हैव कंपैशन, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प ईच अदर. तो जब ये पुकार आई सच्चे मन से, जेन्युइन हेल्प आती है ना जब, तभी वो जाते हैं. तो इन्होंने उसने जो औरत थी, महिला थी, उन्होंने इनकी ओर देखा, बोला इज इट पॉसिबल फॉर एनीवन टू हेल्प मी? तो इन्होंने क्या बोला? यस मैम, वी आर हियर टू हेल्प यू. उन्होंने कहा बिल्कुल सही है, हम तभी तो आए हैं, हम आपकी मदद करने ही तो आए हैं. She said, no one can help me. There is no use, go away. तो वो क्या कहती है? नहीं, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, इसका कोई फायदा नहीं है, प्लीज आप यहां से चले जाइए. तो वो क्या कहते हैं? मैम प्लीज कोऑपरेट विद अस. आप हमें सहयोग देना, अपना हमें साथ दें, एंड यू विल फील मच बेटर. हम आपको प्रॉमिस करते हैं आप बहुत अच्छा महसूस करेंगी. वी विल ट्राई आवर utmost टू हेल्प यू, वी ट्राई टू अश्योर हर. तो उन्होंने पूरा उनको उस तरह से आश्वासन दिया कि हम अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी अच्छी तरह से मदद करेंगे. Since she could not stand the dark horrible place any longer, उससे ना जिस horrible place में थी ना, नीचे वाले लोक में, इतनी भयानक जगह थी ना, she could not stand it. It was unbearable for her. She was not able to bear that place because it was dark, dingy, horrible place. तो वो कहती है, since she could not stand the dark horrible place any longer, she had shouted, God please help me. वो सहन ही नहीं कर पा रही थी, इतनी भयानक, इतनी, जहां पर इतनी सी रोशनी की कोई उम्मीद नहीं, इतनी भयानक जगह. तो इस करके वो चिल्लाई, ईश्वर मेरी मदद कर. But instead of God, we had been sent, so she was disappointed. उसने तो अपनी तरफ से किसको पुकारा? ईश्वर को पुकारा ना, पर ईश्वर की बजाय इनको भेजा गया. तो ईश्वर ने अपने वहां, ईश्वर की वो मददगारी है ना सारे, his highest good souls and all that, तो उन्होंने इनको भेजा. तो वो सोच रही थी कि ईश्वर आएंगे मेरी मदद के लिए, जब ये आए ना तो वो निराश हो गई. She was disappointed. Because she was expecting God and she was not expecting Vispi and Ratu, the other beings. I will cooperate with you, she said. कहती है बिल्कुल ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी. I'll do whatever you tell me. मैं वो ही करूंगी जो आप मुझे कहेंगे. As long as you take me from this horrible place with all these terrible souls trying to harass me. कहती है ठीक है, मैं आपका साथ दूंगी, मैं वो करूंगी जो आप मुझे कहेंगे, पर वही शर्त है कि अगर आप मुझे इस भयानक जगह से निकाल देंगे, क्योंकि ये जो आत्माएं है ना, दुष्ट आत्माएं, ये मुझे सता रही हैं. So I can't take it. So they were harassing her and she couldn't take it anymore. So that is why it was a genuine call from her side. God help me. आगे बढ़ते हैं.
We said, "You look like a good soul." तो विस्पियन रतु जी ने कहा, तुम तो बहुत एक अच्छी आत्मा लगती हो. So what made you sin so much for you to land in this dark realm? वो कहते हैं, तुम हमें तो बहुत नेक आत्मा लगती हो. क्या ऐसा पाप हो गया तुमसे? ऐसा क्या कर दिया तुमने, कि तुम इस डार्क realm में आ गई? तो इस तरह से फिर वो बताती है, यस यू आर राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. आई वॉज अ गुड सोल, मैं एक बहुत नेक आत्मा थी, अच्छी आत्मा थी, हु अनफॉर्चुनेटली फेल इन लव विद एन इविल सोल. कहती है, आपको पता मेरे साथ क्या हो गया दुर्भाग्यवश, मैं प्रेम में पड़ गई. आई फेल इन लव विद एन इविल सोल. और किसके साथ मेरा प्रेम हो गया? एक दुष्ट आत्मा के साथ. एंड दैट बॉट मी हियर. उसके कारण ही तो मैं इस नीचे वाले लोक में आई हूं ना. तो वो अपनी कहानी सुना रही है. She began her story. वो अपनी कहानी इस इधर से कमेंट्स करती है. She began her story and requested us not to hate her or leave her there after hearing it. तो वो ना उनसे वो विनती करती है कि देखिए, मेरा ये आग्रह है कि आप मेरी कहानी सुनने के बाद एक तो आप मुझसे नफरत नहीं करेंगे, और आप यहाँ और लीव हर, और यहाँ मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे यहाँ से सुनने के बाद. तो उसको कुछ अंदर से ऐसा लग रहा था, आफ्टर नरेटिंग हर स्टोरी, शी वाज फीलिंग दैट दे गोना डिटेस्ट हर, बट दैट इज व्हाई शी पुट फॉरवर्ड हर दिस थिंग कंडीशन कि प्लीज आप मुझसे ना तो नफरत करना, ना तो मुझे छोड़ के जाना इसके सुनने के बाद. वो क्या कहते हैं विस्पी रतु जी? वी कैन नेवर हेट यू एंड विल ट्राई टू हेल्प यू. अरे क्या बात कर रही हो, हम आपसे कभी नफरत नहीं कर सकते, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद करें. दैट इज ओनली रीजन वी आर हियर. यही तो कारण है कि हम यहाँ पर हैं. फिर देखिए वो अपनी कहानी शुरू कर रही है, शुरू से शुरू कर रही है कैसे हुआ सब. वो कहती है, आई वॉज 19, मैं सिर्फ 19 वर्ष की थी. एंड लिविंग हैप्पीली विद माई पेरेंट्स एंड ब्रदर इन अ विलेज. मैं बहुत खुश थे हम लोग सब, मैं अपने माता पिता और अपने भाई के साथ गांव में रहती थी. आई हैड फिनिश्ड स्कूल एंड ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. मेरी वो जो भी मेरी एजुकेशन थी, मेरी पढ़ाई थी, वो मैंने खत्म कर दी थी, और मेरा एक सपना था कि मैं एक डॉक्टर बनूं. सो आई बेग्ड एंड प्लीडेड विद माय पेरेंट्स टू सेंड मी टू अ सिटी यूनिवर्सिटी. तो मुझे बहुत अपने पेरेंट्स को लिटरली पेस्टर करना पड़ा. शी हैड टू पेस्टर, शी हैड टू बेग, शी हैड टू प्लीड. उसको क्या करना पड़ा, बहुत ही विनती करनी पड़ी अपने पेरेंट्स को मनाने के लिए कि उसको शहर में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाए. Unfortunately for me, I won my argument at last. तो कहती है, तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, कहां तो वो मना रही थी, पर यहां she uses the word unfortunately. कहती for me, I won my argument at last. कहती दुर्भाग्यवश मैं जीत गई, मेरी बात उन्होंने मान ली. इसको तो खुश होना चाहिए था ना, मान ली, क्योंकि वो आगे इसके साथ ऐसा कुछ हुआ. So that is why she's used the word unfortunately. For me, I won my argument at last. I went to the city and entered college. कहती मैं शहर गई और वहां मैंने कॉलेज में एडमिशन ली. फुल ऑफ होप, लाफ्टर एंड एंथुजियाज्म. जैसे हर कोई जब कॉलेज जाता है तो कितनी खुशी होती, उमंग भरी होती है. द सेम मैनर इसके साथ भी हुआ. पूरी उम्मीद थी, full of hope, laughter, खुशी से, and enthusiasm, पूरे जोश से. She was brimming with happiness and that zeal and enthusiasm. उसके बाद क्या होता है? I was a beautiful girl. So, she's very confident about her beauty. And that's why she says, I was a beautiful girl. मैं सुंदर थी. Though shy, पर कहती पर मैं थोड़ी शर्मीली थी. I was coy. Many boys quoted me. तो काफी लड़के आकर्षित हुए इसकी तरफ, और she must be having a relationship with boys and all, because she was pretty and she maybe she was drop dead gorgeous. That is why she's saying that many boys quoted me, but I never encouraged any of them. पर उस तरह से मैंने उनको प्रोत्साहन नहीं दिया. ठीक है, boys quoted me, पर मैंने कोई गलत तरीके से कोई प्रोत्साहन उनको दिया नहीं. I finally fell in love with a very handsome bully. कहती फिर पता क्या हुआ, आखिर में ना मैं प्रेम में पड़ गई एक बुली के साथ. बुली वही ना, दे इंटिमिडेट अदर्स, दे टिरनाइज अदर्स, और ये किस तरह से इंटिमिडेट करते रहते हैं, डोमिनेट करते हैं. कोई होगा ऐसा लड़का, हैंडसम था, but he was bully. At first he tried to avoid me, so like a fool I became even more attracted to him. कहते पहले तो उसने मुझे टाला ना, अवॉइड किया, मेरे को इतनी कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी, पर I was crazy, I was fool. तो मैं और ज्यादा आकर्षित हो गई उसकी तरफ. Probably she got infatuated towards him. I became even more attracted to him and chased him even more. तो ये और उनके पीछे पड़ गई, वो जो हैंडसम बुली की बात बता रही है ये लड़की. तो उसके बाद पढ़ते हैं, कहती I was madly in love with him and always tried to be near him.
तो she was head over heels in love with him. कहती I was madly in love with him. इतना मेरा प्यार पड़ गया ना, I went crazy, simply bonkers, तो मेरी कोशिश होती थी मैं उसके बस पास ही रहूं. I was madly in love with him and always tried to be near him. I knew him, he was a bully. मुझे अंदर से पता था, देख रही थी मैं, वो निर्दयी था, dominate करता था सबको. I even saw him bullying some girls into writing his notes and doing his work for him. तो कहती मैंने देखा था ना, अपना काम करवाने के लिए बहुत जैसे धौंस जमाता था, धमकियां देता था, लड़कियों से अपने नोट्स करवा लेता था काम, फोर्सफुली करवा लेता था, और उसमें नैक भी था, मे बी नैक ही होगा तभी करवा पाता होगा. कहते आई वाज जेलस ऑफ देम, मुझे ईर्ष्या होती थी उन लड़कियों से. एंड टोल्ड हिम दैट आई वुड लव टू राइट हिज नोट्स एंड डू ऑल हिज वर्क. तो इनके अंदर वो ईर्ष्या पनपने लगी. तो कहती मुझे था कि मैं सारा काम कर दूंगी ना, तुम्हारा तुम्हें क्या जरूरत है बाकी लड़कियों को कहने की. तो शी वॉज रेडी टू डू ऑल हिज वर्क. आई बिकेम हिज स्लेव. कहती मैं तो ऐसे जैसे उसकी गुलाम बन गई. लाइक अ फूल आई विलिंगली जंप्ड इनटू हेल. तो देखिए एक पागल की तरह, जैसे कहते हैं ना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना, तो खुद नरक में उस तरह से छलांग लगाने वाली बात हो गई थी. He just had to say a word and I would do his work. तो देखिए कितना she was head over heels in love with him कि जो वो कहता था she would do at the drop of a hat. He just had to say a word and I would do his work. कहते उसके कहने में कोई देर ही नहीं होती तो मैं फटाफट काम कर देती थी उसका. I lost my own judgment. यहाँ तक कि मेरे अंदर जो फैसला करने की क्षमता थी, शक्ति थी, वो खो गई, खत्म हो गई. Even now I wonder how I could let it happen. कहती अभी भी मैं सोचती हूँ ये मेरे से हो कैसे गया और ये मैंने होने कैसे दिया. I did whatever he told me to do. मैंने वो सब किया जो उसने मुझे कहा. तो इस तरह से गुलाम बन गई थी ये लड़की. आई पैरल ड्रग्स फॉर हिम. मैं ड्रग्स बेचने शुरू हो गई उसके लिए. एंड इवन बॉट हिम गर्ल्स टू एंजॉय. ही सीम्ड टू बी फ्लेंडर प्ले बॉय काइंड ऑफ बॉय. तो इसने क्या क्या वो लड़कियां इसको लाके देती थी ताकि वो जो भी है अपनी फिजिकल नीड को सैटिस्फाई कर सके. आई वंडर व्हाट मेड मी एक्ट लाइक सच अ रोबोट. तो कहती ये क्या हो गया था मेरे साथ, मैं तो एक रोबोट की तरह बन गई थी, जो मुझे कहता था वो मैं करने लगी. जस्ट वन कमांड फ्रॉम हिम एंड ऑफ आई वेंट टू डू हिज एरंड्स. एनीथिंग that I felt made him happy. कहते बस उसका एक हुक्म की देर थी. I went to do his errands. कोई भी छोटे मोटे काम इधर उधर के सब ये करती थी. Anything that I felt made him happy. जो उसको खुशी देता था मैं उसके लिए करती थी, क्योंकि ये उस तरह से गुलाम बन गई थी उस फ्लेंडर, उस प्ले बॉय के लिए. Even after I realized he was evil and that I was going down the wrong road. अरे मुझे पता भी चल गया था ये ठीक नहीं है, दुष्ट है, फिर भी मैं उस रास्ते चलती गई. I continued to be his slave. मैं उसकी गुलाम बनती रही. आगे पढ़ते हैं. I left college to work at a bank as a clerk. तो इसने कॉलेज छोड़ दिया किसी बैंक में काम करने के लिए as a clerk. My parents were furious. इसके पेरेंट्स को इतना गुस्सा चढ़ा. They were infuriated. इतना ज्यादा गुस्सा हो गए. They were so annoyed with her. They begged and pleaded with me to leave his boy. तो पेरेंट्स तो अच्छी सलाह ही देंगे ना, तभी तो कहते हैं पेरेंट्स की बात माननी चाहिए. उन्होंने बोला, उन्होंने विनती की, इतनी मिन्नतें की अपनी बेटी की, बेग किया, प्लीड किया, छोड़ दे इस लड़के को. एंड कंटिन्यू माई स्टडीज, अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे. और टू रिटर्न टू अ विलेज विद देम, या फिर उनके साथ गांव चले. देखिए कहां पर, तभी तो उसने शुरू में बताया ना. अनफॉर्चुनेटली फॉर मी आई वन द आर्ग्यूमेंट. दुर्भाग्यवश मैं जीत गई. इसी ने तो जिद की थी ना. She only pestered her parents that she wanted to go to city so that she could take admission in university. Parents were reluctant, but somehow she pleaded and she coaxed them, and finally they agreed. जब ये पता चला तो पेरेंट्स को उन्होंने बोला, अरे छोड़ दे इस लड़के को, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तेरी, या पढ़ाई पूरी कर ले या हमारे साथ गांव वापस चल. Nothing stopped me and I continued my slavery to the devil. तो देखिए किस तरह से पर्दा इंसान के ऊपर पड़ जाता है. कोई भी चीजों ने इसको रोका नहीं, ये उसकी गुलामी करती रही, उस राक्षस की, उस गंदे इंसान की, उस दुष्ट इंसान की. It was enough for me, even if it took me in his arms and made love to me once in a while in return for doing his bidding. तो देखिए किस तरह से गुलाम बन गई. कहती मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं उसको सेवाएं देती गई, मेरे लिए इतना ही काफी था that he was ready to make love with me, or he was ready to take me in his arms. तो कहते मैं कुछ भी करने को तैयार थी, मैं उसकी सेवाओं के बदले बस मुझे अगर इतना ही मिल जाता था मैं खुश हो जाती थी. I still wonder why I was so crazy. मुझे अभी भी हैरानी होती है
क्या हो गया था मुझे? What happened to me that I went, I stooped to such level. I was so crazy about him. I was absolutely crazy about him, knowing that he was an evil boy. मैं इतनी पागल थी ना अंदर से उसके लिए, मुझे पता भी था वो इविल है, पता नहीं, पर फिर भी मुझे क्या होता रहा। He peddled drugs and raped girls. उसने ड्रग्स बेचे, बलात्कार किया लड़कियों के साथ। But I could not and would not stop obeying his commands. तो देखिए किस हद तक इस लड़की के साथ हुआ, ये फिर भी उसके commands को मानती रही। Like a fool, I did not realize that he was ruining my life. अरे मेरे को तो पता ही नहीं चला वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। One day he told me to befriend a very rich girl. एक दिन उसने मुझे कहा कि एक अमीर लड़की है तो उसके साथ दोस्ती कर ले। Who was not good looking at all. और वो जो लड़की देखने में सीधी सादी थी, देखने में कुछ ऐसा नहीं था कि वो सुंदर थी। He had done this many times before. कहते ये पहली बारी थोड़ी उस लड़के ने किया है, वो जो हैंडसम बुली ने, पहले भी बहुत बारी कर चुका है। I would befriend a girl and then he would come into her life, make love to her, take her money and leave her. कहते वो यही करता था, मुझे कह देता था लड़की से दोस्ती कर ले तो मैं कर लेती थी, फिर वो जो लड़की उसकी जिंदगी में आ जाती थी, वो फिजिकल उसका सारा फायदा उठा के, उसको इस्तेमाल करके, उसका पैसा लेके और उसको छोड़ देता था। I befriended this girl in no time. तो जिस लड़की के इसने कहा था ना उसके हैंडसम बुली ने कि तू उसके साथ दोस्ती कर ले, कहती मुझे थोड़ी कोई वक्त लगा है दोस्ती करने में। क्यों? क्योंकि वो भी शातिर दिमाग हो गई थी, पहले भी उससे कितनी बार ये चीजें करवा चुका था। That is why she says, in no time, I could develop a friendship with that girl. Soon I introduced him as a friend of my family, someone very respectable, rich and belonging to the high society in our village. तो इसने पता क्या कैसे मतलब इंट्रोड्यूस करवाया इस अपने मेल फ्रेंड को कि ये तो हमारी कोई आदरणीय, हमारी फैमिली में से ही हमारा कोई ये दोस्त है और ये बहुत रिस्पेक्टेबल नोबल फैमिली को बिलोंग करता है और ये इस तरह से ही इज फ्रॉम ये गांव के एक बड़ी हाई सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो इस तरह से ना इसने उसका वो इंट्रोडक्शन दिया कि भी गांव के बड़े ऊंचे समाज से है और ये लड़का हमारी फैमिली को बिलोंग करता है, वन ऑफ आवर फैमिली फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। तो इस तरह से कहानी बना दी उसने। ऑल ऑफ दिस हैपन एज इट नॉर्मली डिड। तो कहती जैसे पहले भी होता था इस बारी भी हो गया। एक्सेप्ट दैट वन डे, पहले भी तो ऐसे इस लड़के ने करवाया ना इससे, कहते जैसे आमतौर पे होता था। ऑल ऑफ दिस हैपन एज इट नॉर्मली डिड एक्सेप्ट दैट वन डे आफ्टर अ वेरी ब्रीफ फ्रेंडशिप द टू ऑफ देम गॉट मैरिड। कहते आमतौर जैसे पहले भी होता था अब भी हुआ, पर एक दिन क्या हो गया, इनकी थोड़ी देर के लिए दोस्ती हुई पर उसके बाद दोनों की शादी हो गई। they tied the nuptial knot, they got hitched, they got married. I was shocked. मेरे को धक्का लगा, मेरे लिए तो इतना मतलब because she never thought that they would get married. Probably she thought he will also use her and leave her. कहती I was shocked, I was taken aback, but still greatly influenced by him, so I remained his slave and did anything he told me to. तो देखिए तब भी कहती मेरे पे इतना ज्यादा प्रभाव था उस लड़के का, फिर भी मैं उसकी गुलाम बनी रही और जो मुझे कहता मैं करती रही। I wonder why I was so mesmerized by him. कहती मुझे यही तो हैरानी होती है, ऐसा क्या था that I got so captivated, so allured, इतनी प्रभावित हो गई थी मैं उससे। Was I hypnotized? क्या उसने मुझे हिप्नोटाइज किया था, सम्मोहन किया था कोई तरह का कि जो वो कहता था मैं करती जा रही थी? और होता भी है, कई लोग हिप्नोटाइज कर भी लेते हैं गलत तरीकों से एक दूसरे के ऊपर। Why did I do whatever he told me to, knowing he was evil, knowing that I was doing wrong? कहती ये समझ नहीं आ रहा ये मैं क्यों करती गई, मुझे पता था वो गलत है फिर भी मैं करती रही। I felt miserable when he married that girl. मेरी तो हालत खराब होगी, इतनी दुखी हुई क्योंकि ये तो प्यार करती थी ना उसे अंदर से, जब उस लड़के ने उस लड़की से शादी कर ली। She was extremely rich. तो ये कहते हैं वो इतनी अमीर थी। She was affluent and her father, a widower, was even richer than her. तो जो वो लड़की का बाप था ना, पिता था, वो उससे भी अमीर था। He then ordered me to befriend her father and capture his affections, which I did. तो देखो उसने क्या चाल खेली इसके हैंडसम बुली ने। इसको कहता है कि वो जो लड़की का बाप है ना जो बहुत अमीर है, अब तो उससे भी दोस्ती कर ले। और इस तरह से शी वॉज एक्सट्रीमली रिच एंड ओके। तो इसने ऑर्डर किया कि तो उसके साथ भी दोस्ती कर ले और उस तरह से उसको जाल में फंसा ले। तो इसने किया क्योंकि ये पहले ही बता रही है जो वो करता था, जो वो कहता था मैं करती जा रही थी। His next order was
for me to marry him. पहले तो उसने बोला तो उसकी दोस्त बन जा, उसको अपने जाल में फंसा ले. फिर क्या बोला, अब तू उससे शादी कर ले. As I was beautiful, the widower fell for me. तो इसने पहले भी बताया था, क्योंकि she was pretty and she was really beautiful. तो वो जो विदुर था, वो आदमी, वो इसके जाल में फंस गया. तो वो पसंद करने लगा इसको. एंड आई मैरिड हिम. तो फाइनली क्या हुआ, कल्मिनेशन किस में हो गई, शादी में. बिकॉज शी वॉज ब्यूटिफुल, एंड ही फेल फॉर हर, एंड दैट्स हाउ दे गॉट मैरिड, इवन दो आई डिड नॉट वांट टू. कहती है मैं शादी नहीं करना चाहती थी, पर मुझे करनी पड़नी थी, क्योंकि इसके बॉयफ्रेंड ने कहा होगा दैट डेविल प्लान्ड एवरीथिंग सो वेल दैट ही वाज नेवर फाउंड आउट. कहते उसने इस तरह से योजना बनाई थी ना, किसी को भी जरा सा भी शक नहीं हुआ उस पे कि ये उसी की प्लानिंग है. ये उसी का ये जो मास्टर माइंड है. आगे बढ़ते हैं. Soon he ordered me to kill my rich old husband. तो उस लड़के ने, हैंडसम बुली ने इसको पता क्या कहा, जो तेरा अमीर पति है ना, ये जो बूढ़ा आदमी है, अमीर पति है ना, इसको तू मार दे, अब मर्डर कर दे. I refused, मैंने मना किया. And he said he would put me in jail by furnishing proof to the police that had peddled drugs. कहता है अगर तूने नहीं मारा ना, तो मैं ऐसी योजना बनाऊंगी ना, तू जेल में जाएगी, मैं ऐसे सबूत भी इकट्ठे कर लूंगा ना, तू कुछ नहीं कर पाएगी, और मैं ये बता दूंगा कि तू ड्रग्स का धंधा करती है, इस तरह के कार्य करती है तू. आई क्राइड. कहती मैं रोने लगी. प्लीडेड, मैं गिड़गिड़ाई. एंड बेग्ड हिम टू लीव मी अलोन as killing was beyond me. कहती मैं इतना रोई उससे, मैंने इतनी विनती की, उस गिड़गिड़ाई, उसके पैरों पे गिरी, उसे भीख मांगी. मैंने उसको बोला मुझे अकेला छोड़ दे, ये जो मारने वाला काम है ना, ये मैं नहीं कर सकती. इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू डू. बट नथिंग अफेक्टेड हिज स्टोन कोल्ड हार्ट. एंड कहते हैं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. इतना पिटीलेस, इतना इनसेंसिटिव, इतना ब्रूटल आदमी था ना वो. But nothing affected his stone cold heart, and he showed me photographs and proved that would land me in jail. कि उसने ऐसे सबूत इकट्ठे किए थे ना इसके प्रति, ऐसी तस्वीरें इकट्ठी की थी और ऐसे सबूत, कहते हैं जो मैं दिखाऊंगा ना, तो तेरे को you'll be behind the bars. तेरे पास कोई रास्ता है ही नहीं. Because he was pitiless, insensitive, brutal, soulless, heartless person. आगे बढ़ते हैं. I then realized what a fool I had been to obey his orders. कहती फिर मुझे पता लगा, मेरी अंतरात्मा की मुझे जैसे भी इसको पता लगा, मैं किस तरह से उसके हर कहना मानती रही, फूल की तरह. How stupid I had been to love a devil like him, hoping that one day he would love me and marry me. कहती मैं इतनी बेवकूफ थी, मैं बस इसी करके करती रही कि मैंने सोचा शायद इसका कभी ये भी मुझसे प्यार करेगा, और एक ना एक दिन तो हमारी शादी होगी, और ये मुझे तहे दिल से प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ. तो उसकी आंखें नहीं ना खुली थी लड़की की. In the end, he got me to kill my old husband. आखिरकार उसने मेरे से मेरे पति की हत्या करवा ही दी, करवाने में सफल हो गया. And I became a rich widow. तो ये अमीर विधवा बन गई. Half of his estate was in my name and the other half in his daughters. कहते जो आधा जायदाद का हिस्सा था वो मेरे नाम हो गया, और दूसरा आधा किसके, उसकी बेटी. और उसकी बेटी कौन थी, इसके हैंडसम बुली की वाइफ. उसके हैंडसम बुली ने शादी कर ली थी ना उस लड़की से, तो आधी जायदाद उसके हिस्से में, इस विधवा के हिस्से में आ गई. ये लड़की के, और आधी वो लड़की के. आई वंडर्ड व्हाट आई कुड डू एज ही केप्ट ड्रैगिंग मी थ्रू हेल. तो यही हैरान होती थी अब मैं क्या करूं, और ये मुझे नरक में धकेल रहा है. किलिंग वाज बियॉन्ड मी. किलिंग तो मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता था. कहते एंड आई कुड नॉट स्लीप नॉर ईट आफ्टर माय हस्बैंड्स डेथ. इसी के हाथों मरवा दिया ना उससे. कहती उसके बाद ना मैं सो पाती थी, ना मैं कुछ खा पाती थी. आई वॉज प्रिपेयरिंग टू रन अवे समवेयर, ही कुडंट फाइंड मी. तो कहती मैंने पूरा मन बना लिया था, मैं भाग जाऊंगी यहाँ से, जहां जहां मेरा नामो निशान ना मिले, चाहे मुझे ढूंढ ना सके. टेकिंग सम मनी फ्रॉम माय हस्बैंड्स एस्टेट, कुछ जायदाद से कुछ पैसा ले जाऊंगी. आई लिविंग मोस्ट ऑफ इट फॉर हिज डॉटर. तो ज्यादातर का हिस्सा है वो मैं लड़की के लिए छोड़ दूंगी, उतना ही दूंगी जितनी की मुझे रिक्वायरमेंट है. बट बिफोर आई फाइनलाइज माय प्लान्स ही ऑर्डर्ड मी टू किल हिज वाइफ. आई वाज स्टन्ड. कहती इससे पहले कि जो मैंने योजना बनाई थी पूरी होती ना, उसने मुझे कहा अब ये जो लड़की है ना, डॉटर, जैसे उस लड़के ने शादी की थी हैंडसम बुली ने, कहते इसको अब तू मार. बट बिफोर आई फाइनलाइज माय प्लान्स ही ऑर्डर्ड मी टू किल हिज वाइफ. आई वाज स्टन्ड. अब तो कहते ना सर से ऊपर पानी निकल गया. कहती अब तो मैं तो सोच भी नहीं सकती थी, मेरी कल्पना से भी बाहर था कि अब ये पहले तो हस्बैंड को मरवा दिया, अब वो कह रहा है डॉटर को भी मारना है. आई क्राइड अगेन एंड प्लीडेड विद हिम दैट दिस वाज गोइंग टू फार. मैं रोई इतने, मैंने उसके तरले किए. अब मैंने कहा नहीं, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, इट्स गोइंग टू फार. I couldn't take it anymore and begged him to leave me alone.
मेरे से और नहीं लिया जा रहा था। मैंने उससे भीख मांगी कि मुझे कृपा करके अकेला छोड़ दो, पर नथिंग सॉफ्टन्ड हिज हार्ट। कहते हैं वो इतना हार्टलेस था, इनह्यूमन था, कोई भी चीज उसके दिल को नरम नहीं बना सकी। His heart didn't melt actually. This whole time he had planned nasty things in such a way that if caught, all the evidence pointed to me as the guilty one. कहते हैं ये जो सारा समय निकला ना, उसने मास्टरमाइंड ने ऐसी चीजें प्लान कर ली, ऐसी गंदी चीजें, नास्टी थिंग्स, कि अगर कुछ भी हो जाए ना, कोई पढ़ने की नौबत, कोई पकड़ने की नौबत आ जाए ना, तो सारे सबूत मेरी ओर इशारा कर रहे थे, दे वुड वर्क अगेंस्ट मी। तो इस तरह का नेफेरियस वेज रहे हैं उस लड़के के। ही वॉज सेफ, और वो बच जाएगा। सो ही पिक्ड अप द फोन टू कॉल द पुलिस। उसने पता क्या किया, फोन उठाया, पुलिस को कॉल की, saying he could also prove that I had killed my husband. कहते वो भी सबूत, मतलब उसके पास सारे हैं, वो प्रूव कर देगा इस चीज को कि मैंने अपने हस्बैंड को मारा है। There was no escape. कहते अब तो भागने का सवाल नहीं था, अब मेरे पास कोई जरिया ही नहीं था, मैं क्या करती। I realized that I had loved him so blindly and done whatever he had told me to. तो कहती बाद में मेरी आंखें खुली कि ये क्या मेरी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था, मैंने इतना उसको प्यार किया ब्लाइंडली, इस बंदे को जो डिजर्व नहीं करता है। I realized that I loved him so blindly and done whatever he had told me to do. तो जो भी वो कहता था ये कठपुतली की तरह करती रहती थी। I realized how deeply I was trapped and what a grateful I had been. तब मुझे मेरी आंखें खुली, मुझे पता चला मैं तो फंस गई हूँ इस जाल में, और कितनी बड़ी पागल रही हूँ। Now there was no escape. अब भागने का कोई जरिया नहीं था। I would have to confess to the police that I had killed my husband. कहती अब तो मुझे मानना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई जरिया है ही नहीं, और confession के मुझे confess करना पड़ेगा कि yes, I did kill my husband. It was much better than killing my stepdaughter. कहती अगर मैं confession कर लूँ ना कि ठीक है मैंने ही अपने पति को मारा है, वो ज्यादा बेहतर है किससे बजाय कि मुझे एक और मर्डर करना पड़े, कि मुझे अपनी स्टेप डॉटर को मारना पड़े, इससे बेटर है मैं कन्फेस कर लूंगी। I asked him not to call the police and agreed to kill her. मैंने उसको बोला कि पुलिस को मत बुलाओ, ठीक है, मैं ना उसको मारने के लिए तैयार हो जाती हूँ। Secretly I made up my mind to go straight to the police. तो ये इसने जान के ऐसे प्लानिंग की थी, चलो अभी बेटर है मैं इसको ध्यान थोड़ा भटका देती हूँ, ये कह के कि ठीक है पुलिस को मत बुला, मैं उस लड़की को मार दूंगी। कहती पर अंदर से मेरा यही प्लान था। I made up my mind to go straight to the police in the morning. मैंने ये सोच लिया था कि सुबह सुबह मैं पुलिस के पास चले जाऊंगी, और जो भी है सारा मैं मान लूंगी, स्वीकार कर लूंगी, मेरे से जो पाप हुआ है, जो मैंने हस्बैंड को मारा है, I'll confess everything. He said, okay, kill her tomorrow according to my plan. तो ये क्या कहता है, वो हैंडसम मूली लड़का कहता है ठीक है तुम अगले दिन मार देना, जो मैंने प्लान किया है उसके मुताबिक ही तुम्हें करना पड़ेगा। I was very upset. तो she says मैं इतनी अपसेट हुई, इतनी दुखी हुई ये सोच के, thinking hard about what to tell the police and I did not reply, so he asked me. तो मैं ये अंदर से सोचती रही कि मैं पुलिस को क्या बताऊंगी, इस करके मैंने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। तो उसने पूछा, so he asked me, what are you thinking about? तुम क्या सोच रही हो? You shouldn't try to use your brains. अपना दिमाग मत यूज करो। Even if you have any, अगर तुम्हारे पास दिमाग है ना, मतलब उसका मतलब वैसे तो है नहीं है, पर अगर जितना भी है ना उसको इस्तेमाल करने की कोशिश मत करना मेरे सामने। So he was intimidating her. You must do exactly what I tell you to do. तो he said, वो करो जो मैंने तुम्हें कहा है, अपना दिमाग मत लड़ाओ। Then he left. उसके बाद वो वहां से चला गया। That night he killed his wife. उस रात उसने क्या किया, क्योंकि उसको अंदर से शक हो गया था ना कि ये तो नहीं करेगी, तो उसने क्या किया, खुद ही मार दिया अपनी वाइफ को। मतलब इसकी तो स्टेप डॉटर हुई ना वो। That night he killed his wife and somehow proved to the police that I had killed her and my husband too. तो देखिए इतना शातिर दिमाग था वो लड़का, खुद मार दिया उसने, और पुलिस को ये दिखा दिया कि इसने मारा है लड़की को भी और अपने हस्बैंड को भी। Because he suspected that I was no longer his blind slave. वही चीज है ना, उसको शक हो गया था कि अब ये मेरी ब्लाइंड स्लेव नहीं है, ये दिमाग लड़ा रही है अपना, अब ये वो नहीं करेगी जो मैं कहूंगा इसको। He guessed I disagreed with him and maybe I would do something that went against his plans. तो उसको थोड़ा सा ना अंदाजा हो गया था कि ये असहमत हो जाएगी और इसके प्लान्स के विरुद्ध जाएगी। So he involved me in such a way that the evidence found me responsible for the murder. तो कहते हैं उसने इस तरह की प्लानिंग की कि वो जो सबूत है ना इसके अगेंस्ट काम कर सके, और वो जो मर्डर का जो भी है वो उसके ऊपर लग गया था। तो इसको पूरा उसने फंसा दिया उस हैंडसम बुली ने। पहले तो वो कर्म भी करवा दिया कि अपने पति को मरवा दिया, और इधर अपनी पत्नी को तो उसने खुद मारा, बट ही पुट द होल ब्लेम ऑन हर।
Instead of my going to the police, they came to my door early the next morning and arrested me. इसने, she had planned that she'll be going to police the next morning. पर वो क्या हुआ? ये क्या जाती पुलिस ही इसके घर में आ गई और इसको गिरफ्तार कर लिया. At the time of the trial, मुकदमे के दौरान क्या हुआ? They took me from the prison to the court. वो जेल से उसको अदालत में ले गई. And I got the opportunity to run up to the 6th floor. मुझे जिस दौरान लेके जा रहे थे ना, वो कारागार से, जेल से, कोर्ट में, अदालत में, तो इसने मौका ऐसा कर लिया, उसका मौके का फायदा उठा लिया. I got the opportunity to run up to the 6th floor. ये 6वीं मंजिल में चली जाती हैं and commit suicide. तो ये आत्महत्या कर लेती हैं क्योंकि और कोई चारा ही नहीं था ना इनके पास. Now you know why I'm here. तो ये सारी स्टोरी वो लड़की सुना रही है. दिल उसका साफ है, आत्मा उसकी अच्छी है, पर अंदर से उसके मतलब पर ना चाहते भी उससे ऐसे घोर पाप हो गया क्योंकि उसकी गुलाम बन गया. ऐसा रास्ता उसने अपना लिया था. Now you know why I'm here. अब आपको पता चला मैं यहाँ पर क्यों हूँ. After listening to my story, is it possible for you to help me? मेरी कहानी के सुनने के बाद क्या अब भी क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? Please for God's sake don't hate me. After narrating this story, she thought that they gonna detest her, but no, they were full of compassion. तो इसलिए वो कहती हैं कि प्लीज मुझसे आप नफरत मत करिए. We said no, we don't hate you. अरे नहीं, हम तुमसे नफरत नहीं करते. But tell us, do you genuinely repent? बस हमें सिर्फ ये बता दो, क्या ये जो तुम पश्चाताप कर रही हो, you're feeling remorseful, क्या वो अंदर से है? That question was uncalled for. हालांकि विस्पिरतु जी कहते हैं इट वाज अनकॉल्ड फॉर. हमें पता ही था कि ये कर रही है, ये सवाल जरूरी नहीं था, पर फिर भी उन्होंने पूछा. That question was uncalled for as we knew very well that she did. हमें अंदर से तो पता ही था कि वो पश्चाताप उसका अंदर से है. जेन्युइन नहीं होता तो ये ना चाहते, जेन्युइन ना होता तो हाई गुड सोल भी इनको ना भेजती. But we could not just take her to a higher realm. ऐसा नहीं है कि हम इसको ऐसे ही ऊपर की ओर ले जाते. We would send therefore help her repent. हम इसलिए भेजा गया था ताकि वो जो पश्चाताप करे, हम उसको अंदर से उसको हल्का महसूस कराएं, उसका पश्चाताप जो भी अंदर से करवाएं ताकि उसको पूरा महसूस हो कि क्या उसने किया. But we saw that she was genuinely repenting. तो ये तो पश्चाताप करवाने आए थे ना उसे, पर उन्होंने देखा वो सच में अंदर से सच में पश्चाताप कर रही थी. She said yes of course, but is it too late? कहती हाँ, पर क्या ये बहुत देर से नहीं हुआ? क्या बहुत देरी नहीं हो गई है? कैन यू हेल्प मी? वो कहती है आप मेरी मदद कर सकते हैं. वी शोड हर द वे थ्रू व्हिच शी कुड मेक हर वे टू रेल्म 4. इन्होंने उसको रास्ता दिखाया किस तरह से रेल्म 4 लोग की तरफ जाए. बट द प्रोसेस ऑफ कोर्स वुड बी वेरी स्लो. कहते वो जो प्रक्रिया होगी ना, रास्ता तो उन्होंने दिखा दिया, डायरेक्शन दिखा दी, मार्गदर्शन दे दिया, पर वो जो प्रक्रिया है वो बहुत धीमी है. कहते हैं that would be very slow. वो बहुत धीमी होगी. Now gradually she's moving higher under our guidance. तो देखिए किस तरह से ऊपर भी वो रूहें जब जाती हैं, वो अपने कार्य करती हैं, उधर भी मदद दी जाती है. और इस तरह से ताकि हर एक का यही होता है. और इस दुनिया में भी सबसे बड़ी प्रार्थना यही है, एक दूसरे की स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट मांगना. ये नहीं करना कि हम नीचे गिराएं. जो वाकई में ऊपर उठना चाहता है, जिस जो पापों का अपना पश्चाताप करता है, उसकी मदद जरूर करनी चाहिए. इसीलिए तो गुरुजी ने कहा बख्शनीता आया है. तो देखिए ये जो कहानी सुनी है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, स्पेशली यंगस्टर्स. समटाइम्स they fall in love and they adopt the wrong path and they don't listen to their parents, and then parents are the only one who feel so miserable when their children adopt the wrong path. तो दर्द तो सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ही होता है ना. इसी तरह रूहें जब गलत तरीके से जाती हैं तो गुरुजी को भी तो अंदर से बहुत दुख होता है ना. So that is why it's very important for youngsters also to read this book. और यंगस्टर्स को तो सत्संग जरूर अटेंड करने चाहिए, उनको ज्यादा जरूरत है. जो आज की नई पीढ़ी है इनको बहुत जरूरत है, ताकि जो गलती इस लड़की से हुई है, she was like, she says that she was blindly in love. तो इस तरह का प्यार नहीं होता जो आपको गुलाम बना दे. तो ये प्यार नहीं होता है जिसमें आप गलत रास्ते पर चलें, नरक के रास्ते पर चलें, फिर आपको मजबूरन आत्महत्या करनी पड़े. वो हम देखते हैं आजकल हो भी रहा है ये बहुत. तो इस करके इस स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि यंगस्टर्स को बहुत जरूरत है भगवान के रास्ते पे लगने की, सो दैट दे डोंट गो अस्ट्रे. आगे पढ़ते हैं. योर सबकॉन्शियस माइंड कैन बिकम डोमेंट. डोमेंट क्या होता है? पैसिव हो जाता है, इनऑपरेटिव हो जाता है, प्रसुप्त कहते हैं हिंदी में, नॉट एक्टिव, लाइक सो जाता है.
तो सबकॉन्शियस माइंड सो भी सकता है। अभी हमने बात की ना पीछे, अलर्ट रहता है, कईयों को ज्यादा खुला होता है, कईयों का कम खुला होता है, कहते हैं सो भी सकता है। पढ़ते हैं कैसे। वो स्पिरिट बींग्स कम अक्रॉस मैनी स्ट्रेंज स्टोरीज, कहते हैं हम जो स्पिरिट बींग्स है ना, हमारे सामने बहुत अजीबोगरीब कहानियां आती हैं। वी वुड लाइक टू टेल यू मैनी सच स्टोरीज। अरे हमारे पास तो भंडार पड़ा है, हम तो आपको बहुत सारी कहानियां सुना सकते हैं, पर वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स वुड बी फिल्ड विद देम। पर आपको पता है वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स, बहुत सारी किताबें फिर भर जाएंगी। सो वी हैव चोजन अ फ्यू, हमने थोड़ी सी ही चुनी है, that we have chosen a few that illustrate the type of people that live in your world. हमने उस तरह की कहानियां चुनी हैं जिस तरह के लोग आपकी दुनिया में रहते हैं। नहीं तो हमारे पास कोई कमी नहीं है, we have loads and loads of stories and we have plethora of stories. You should be aware that you have to be careful not to be fooled by such people, not take part in the evil plans. वो हमें वार्न कर रहे हैं, देखिए अपने आप को जागृत कीजिए, केयरफुल रहिए, इस तरह से पागल मत बनिए ऐसे लोगों के हाथों आके, जिस तरह से ये लड़की भी बनी है। एंड जो इनके इविल प्लान्स होते हैं ना, इनकी योजनाओं में आपने शामिल नहीं होना। ऑल्सो मेक श्योर यू नेवर हैव ब्लाइंड फेथ इन एनीवन ऑन अर्थ। देखिए ये बिल्कुल सही है, आपको ऊपर से कोई भी बंदा सही लगे ना, कभी भी किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना, सिवाय अपने गुरु के, किसी के पीछे नहीं लगना। नहीं तो गुरु जी कहते किसी के पीछे लगन दी थोड़ी लोड़ हैगी है। Also make sure you never have blind faith in anyone on earth. It is for these reasons that we want you to read some of these true stories. कहते हैं यही reasons हैं, यही कारण है, हम चाहते हैं ये कुछ कहानियां आप पढ़ें, क्योंकि कुछ कहानियों का ही उन्होंने इसमें नरेट की है। सारा तो कर नहीं सकते ना, किताबों की किताबें लग जाएंगी फिर उसमें। वो और वही कहानियां उन्होंने पेश की हैं जो हम रिलेट कर सकें। You should also be aware that if you think you can fool God Almighty by being nice on the outside and ghastly from inside, you're mistaken. वही बार बार कह रहे हैं, जागरूक हो जाओ। अगर आप सोचते हो ना ईश्वर को पागल बना सकते हैं, छल कपट कर सकते हो, बाहर बाहर बहुत अच्छे हो जाओगे, अंदर से इतने बुरे हो और बाहर बहुत दिखावा कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ये बहुत you are mistaken, ये आपकी गलती है। Remember that God is just to all. ईश्वर का न्याय सबके लिए एक समान ही होता है। So isn't it strange that people still continue with their evil ways? कहते हैं हैरानी नहीं होती आपको सोच के, वही पता भी है ईश्वर का न्याय मिल जाता है, it catches up, he knows everything, फिर भी लोग पागल बना रहे। वही तो हो रहा है आजकल कि गुरु जी का नाम ले ले के पता नहीं क्या करी जा रहे हैं, पता भी है, वो सब देख रहे हैं, उनको सब कुछ पता है, पल पल की खबर है। तो वाकई में हैरानी होती है कि लोग फिर भी कंटिन्यू करी जा रहे हैं इस तरह के इविल वेज। We often wonder why doesn't soul's conscious stop him. हमें इतनी हैरानी होती है कि एक इंसान की अंतरात्मा उसको रोकती क्यों नहीं है। We see many evil people doing tremendously evil things. कहते हैं हम इतने दुष्ट आदमी देखते हैं, इस तरह के दुष्ट रस्तों पर चले हैं, convincing the world that they are absolutely innocent. और दुनिया को ऐसे दिखाते हैं कि वो इतने innocent, इतने vulnerable है, इतने मासूम है, and that nothing affects their conscience. उनकी consciousness उसको तो कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, इतने मासूम बने हुए हैं कि कुछ भी इफेक्ट नहीं होता उनको। You must wonder how this happens. तो आप हैरान तो होते होंगे ना, ये कैसे होता है। We would like to explain. तो कहते हैं here it is, हम आपकी आंखें खोलते हैं। कहते हैं your conscience or subconscious mind is free to guide you when you're innocent children. जब आप मासूम बच्चे होते हैं ना, तो ये जो subconscious mind है ना, conscious ये जो भी है आपका अंतरात्मा, ये आपको मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह से तैयार होती है, स्वतंत्र होती है उस समय पर जब बच्चे होते हैं। innocent children की बात कर रहे हैं। As you begin engaging in bad behavior due to negative influences, तो क्या होता है, जिस तरह से आप बुरा बिहेवियर करने लग जाते हैं ना, बुरे प्रभाव के कारण, और आर ट्रेन बाय समवन इविल, या किसी इविल कंपनी में आप हैं, वहां से ट्रेनिंग मिल रही है, योर सबकॉन्शियस माइंड हार्डन्स, फिर पता क्या होता है, आपका अंतरात्मा कठोर बन जाता है। इट क्वाइटन्स डाउन, स्लीप्स एंड बिकम डोर्मेंट। तो धीरे धीरे पता क्या होता है, कठोर बनेगा, फिर ये चुप हो जाता है, चुप होते होते सो जाता है, फिर बिल्कुल इनएक्टिव हो जाता है। योर सबकॉन्शियस माइंड कैनॉट एंड विल नॉट परमिट यू टू डू बैड थिंग्स। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अनुमति नहीं देता है क्या बुरे कार्य करें, but your subconscious, okay, your subconscious mind cannot and will not permit you to do bad things, but you का मतलब your conscious or physical mind refuse to follow or listen to your subconscious mind. आपका subconscious mind अनुमति नहीं देता है क्या बुरे कार्य करें, पर आपको जो physical mind है ना, जिसको मन भी कह सकते हैं, वो मानता ही नहीं है, refuse करता है, नहीं बात मानता subconscious mind की, अंतरात्मा की आवाज को नहीं मानता, and you continue with your evil ways. तो आप अपने वही दुष्ट जो कार्य हैं, गंदे काम हैं, वो आप करते रहते हैं। Your
सबकॉन्शियस माइंड कैन नॉट टॉलरेट दिस। तो इससे क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड ये बिहेवियर बर्दाश्त नहीं कर पाता, सो इट स्लीप्स, सो जाता है, एंड डज नॉट इंटरफेयर विद योर बैड डीड्स और हैबिट्स। फिर वो इंटरफेयर नहीं करता, फिर वो दखल अंदाजी नहीं करता, पूरी कोशिश करेगा पहले, आप सुनोगे ही नहीं तो क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, कठोर होकर सो जाएगा, सो जाके फिर डोमिनेट हो जाएगा। सपोज यूर ऑन हायर रेल्म सच एज 6 और 7, तो एग्जांपल दे रहे हैं, सपोज कीजिए आप 6 और 7वें लोक में हैं, योर सबकॉन्शियस माइंड विल नेवर लेट यू गो वेरी रॉन्ग। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको गलत नहीं जाने देगा। एज सून एज यू गो बियॉन्ड द लिमिट, सो it lets you know, and if you do not heed it, कहते हैं हाँ, अगर आप सीमा से बाहर जाते हैं तो ये आपको कुछ संदेशा देगा, आपको वार्न करेगा, जैसे भी है। and if you do not heed it, अगर आप ध्यान नहीं दोगे सुधारने में, द सबकॉन्शियस माइंड अपील्स टू गॉड, तो फिर सबकॉन्शियस माइंड ना विनत करता है ईश्वर को, फॉर परमिशन फॉर यू टू रिटर्न होम टू द स्पिरिट वर्ल्ड। सबको हमने पहले भी पढ़ा था ना, फिर वो अपील करेगा कि ठीक है परमात्मा, ये अब उस गलत रास्ते जाने लगा है, इससे पहले ही इसको ले जाओ ऊपर। सोल ऑन रेल्म 6 और 7 नेवर फॉल ऑन रेल्म्स 1, 2 और 3, कहते हैं जो 6वें और 7वें लोक में होते हैं ना आत्माएं, क्योंकि बिल्कुल ऊपर का लोक है ना, तो फिर उस लोक पर पहुंचकर आप पहले दूसरे तीसरे लोक पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपकी वो सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, और आप मतलब इस तरह के कार्य नहीं करोगे कि आप इतने नीचे गिर जाओगे। दिस मीन्स दे कैन डू रॉन्ग अप टू लिमिट। इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा गलत कर सकते हैं, पर इतना गलत नहीं कर सकते हैं ना कि आप 1, 2, 3 पे चले जाएंगे, बट दैट कैन नेवर गो बियॉन्ड दैट लिमिट। ठीक है, उससे बाहर नहीं जाता। Souls born on realm 6 और 7 have alert subconscious mind। 6वें और 7वें लोक के जो आत्माएं होती हैं, इनका सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है, अलर्ट होता है, which never lets them go down further than realm 4 और 5। ज्यादा से ज्यादा वो कहाँ पहुंचेंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 और 5 में, उससे नीचे नहीं जाएंगे। Okay. Soul bonds of realm 6 or 7 have alert subconscious mind, which never lets them go down further than realm 4 or 5 respectively. A soul born on the realm 6 can only fall to realm 4। कहते हैं जो 6वें realm का है, अगर उसने कुछ गलत कार्य कर लिया, for instance, कहाँ तक जाएगा, 4 तक ही जाएगा। On the other hand, a realm 7 a soul can only fall to realm 5। बात वही है, इससे नीचे नहीं जाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड काफी अलर्ट होती है, 6वां वाला 5वें तक जा सकता है, और 6वां वाला 4 तक जा सकता है, माफ कीजिए, और realm 7 वाला 5 तक जाएगा, इससे नीचे नहीं जाएंगे। बट फॉर दोज हु आर बोर्न ऑन realm 5, पर ये जो 5वें लोक में होते हैं ना, देखिए उनके लिए बहुत रिस्की है। 6वां वाला 4 तक जा सकता है, 7वां वाला 5 तक, जो फिर 5वें पर जाएगा फिर वो क्या जाएगा, नीचे ही जाएगा ना, उसके लिए बहुत रिस्की है। इट्स वेरी वेरी रिस्की। दे मे फॉल एज लो एज realm 1। आपको पता है कहते हैं जो realm 5 वाला कहां तक जा सकता है, सीधा पहले तक, इन ओनली वन लाइफ टाइम ऑन अर्थ, एक ही लाइफ टाइम में। तो सोचिए कितना रिस्की चीज है। सो इट इज एक्सट्रीमली डेंजरस फॉर देम नॉट टू लिसन टू द सबकॉन्शियस माइंड। तो कहते हैं अब आप समझते हैं कितनी भयानक चीज है, कितना डेंजरस है कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की आवाज नहीं सुनेंगे एंड लेट इट फॉल asleep, इसको सोने देंगे, कठोर बनवा देंगे उसको। एट फर्स्ट योर सबकॉन्शियस माइंड विल ट्राई वेरी वेरी हार्ड टू स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग रॉन्ग। पहले आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत जोर लगाएगा, बहुत इट विल ट्राई वेरी हार्ड कि आपको रोके, ये कार्य मत करो मत करो। बट आफ्टर अ पॉइंट इट बिकम डिस्गस्टेड एंड गोज टू स्लीप अंटिल यू आर थ्रू विद योर evil life। फिर वो इतना परेशान हो जाता है, it becomes disgusted, becomes it just gets pissed off, कि इन्होंने तो हटना ही नहीं है, वो सो जाता है। और जब तक आप ये जिंदगी पूरी वो जी नहीं लेते, वो जो भी अपने दुष्कार्य कर रहे हैं आपके, बिकॉज आप बाहर ही नहीं निकल पाते ना उससे। द नेक्स्ट टाइम समवन डज समथिंग रॉन्ग, कहते अगली बारी कुछ कोई गलत करता है ना, देयर इज नो नीड टू वंडर, तो फिर doesn't he or she have a conscious, फिर हैरान मत होना। हम कहते हैं ना, आमतौर पे तो कहते हैं ना, यार इसकी अंतरात्मा है नहीं, इसको समझ नहीं आता, तो कहते फिर हैरान मत होना। क्यों? क्योंकि उसकी अंतरात्मा सो गई है। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो। The next time someone does something wrong, there is no need to wonder, doesn't he or she have a conscience? You will know the answer, his or her subconscious mind is asleep or dormant। कहते हैं फिर वही चीज है, फिर सो जाती है, फिर हैरान मत होना। Let us repeat, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, those on realm 5 or below have this problem। जो realm 5 में, उससे जो नीचे है, उनको ये परेशानी आती है। The problem is such that it might even ruin your life for hundreds of years। आपको बता दें ये परेशानी आपको कहां तक लेके जाएगी, ये दुष्कर्म जो आप कर रहे हैं कहां तक लेके जाएंगे, hundreds of years, सैकड़ों साल। And you may have to undergo extreme suffering। इसके साथ में आपको जो सफरिंग मिलेगी ना, वो आपकी सोच से भी बाहर है। Isn't it better to never go against your conscience? तो इससे बेटर ये नहीं
नहीं है कि अंतरात्मा के खिलाफ जाओ ही मत. You may say 2 or 3 times is okay. देखिए कोई भी गलत कार्य करेंगे आप कहेंगे कोई बात नहीं यार, चल ठीक है 2 या 3 बारी कर लेते हैं. But we are sure that those 2 or 3 times will lead you to 6 or 8 times. कहते हैं आपको पता भी है 2 या 3 आप कहते हो ना, पर ये करते करते आप 6 बारी कर लोगे, 8 बारी कर लोगे, 10 बारी कर लोगे. That means it will be too late then. पहले दूसरी बारी आपको नहीं लगेगा, आप करोगे इट्स ओके, you know, I'm not going to repeat it, it's okay. Then what if I do it 2 or 3 times? But you don't know ये 2 या 3 बारी कब आपसे 6 से 8 बारी कराएगा. Then it will be too late. We are very particular and we want you to understand these things so that you will be brought up even if you have gone down. कहते हैं इसी करके तो हम स्पष्टीकरण कर रहे हैं. आप समझ जाइए ये जो चीजें हैं ना, ये आपको बहुत नीचे तक लेके जाएंगी. We are very particular and we want you to understand these things so that you will be brought up, ताकि आप ऊपर आ जाएं even if you have gone down. हाँ, वो कह रहे हैं हम आपको पता है कि क्यों स्पष्टीकरण दे रहे हैं, आपको इसलिए समझा रहे हैं अगर आप नीचे भी गए हो ना तो संभल जाओ ताकि आप ऊपर की ओर आ जाओ. If your subconscious mind is dominant at present and you are doing wrong deeds, आपका अगर जो अवचेतन मन है अगर वो सोया हुआ है ना प्रेजेंट टाइम में और गलत कार्य करने के कारण, we are sure you're intelligent enough to recognize right from wrong. तो कहते हैं हम मानते हैं इतनी तो आप में बुद्धि है ना, आप समझ जाओ क्या गलत है क्या सही है. Stop following the wrong path. गलत रास्ते पर मत चलो. थोड़ा सा मुझे 10-15 मिनट का टाइम दीजिए, 10 minutes में भी. Stop following the wrong path. कहते हैं ये गलत रास्ता छोड़ दो. Ask God Almighty to help you awaken your dormant subconscious mind through concentration and meditation. तो इसे करके प्रार्थना करो अपने ईश्वर से कि परमात्मा ये जो मेरा सोया हुआ अंतरात्मा है इसको आप जगाइए और मुझे मदद कीजिए, ताकि चाहे वो कहते हैं कंसंट्रेशन, एकाग्रता या मेडिटेशन जैसे भी है, पर इसी तरह से मदद कीजिए. तो वही तो है शब्द वाणी या सत्संग, हमारे सोए मन को भी जगा देते हैं. हमें उस तरह से वो डोजेस मिलते रहनी चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम. दैट इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रे एवरी डे सो दैट योर सबकॉन्शियस माइंड डजंट स्लीप, सो दैट यू नो व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, सो दैट योर जुडिशियसनेस डजंट गो. You become prudent, which path you have to take. आगे कहते हैं follow this every day. ये रोज फॉलो करना है आपने, but only after sunrise to sunset. तो वो बता भी देते हैं सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त का जो समय होता है तब आप इसको फॉलो कीजिए. वो बताएंगे कैसे. Do not do this after sunset. सनसेट के बाद नहीं करना. सनसेट के बाद ना वो वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं अर्थ की. कहते हैं follow this every day but only from sunrise to sunset. Do not do this after sunset. Pray to God for 2 minutes. 2 मिनट के लिए प्रार्थना कीजिए. And then request God Almighty to help you awaken your dormant subconscious mind. देखिए उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनको लगता है ना कि हाँ मेरी सो गई है, या फिर मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ ना सोए, तो वो एक टेक्निक सी बता रहे हैं. या आप सनराइज में कर सकते हैं, सूर्योदय में या सूर्यास्त में. 2 मिनट के लिए सिर्फ आप अपने प्रार्थना से आप प्रार्थना कीजिए, माफ कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए अपने परमात्मा से कि मेरे ये जो सोया हुआ सबकॉन्शियस माइंड है इसको आप जगाइए. वो प्रेयर भी बता रहे हैं क्या कहना है. ओ डियर गॉड ऑलमाइटी, मेरे परमात्मा, लीड मी टू योर गुड वेज, मुझे सही रास्ते पर लेके जाइए. मेक मी डू द राइट थिंग्स, मेरे से सही कार्य करवाइए. हेल्प मी थ्रो अवे एनी रॉन्ग डिजायर्स और फीलिंग्स आई हैव, जो भी गलत डिजायर्स, इच्छाएं हैं, फीलिंग्स हैं, तो मेरी मदद कीजिए कि मैं उसको हटा दूं, उसको फेंक दूं, उसको डिस्कार्ड कर दूं. गिव मी योर विजडम, मुझे वो सोची दीजिए, सतबुद्धि दीजिए. शो मी योर लाइटेड पाथ, वही रोशनी वाला मुझे ज्ञान वाला जो आपकी वो रोशनी वाला जो रास्ता है वो मुझे दिखाइए. हेल्प मी अवेकन माय सबकॉन्शियस माइंड सो दैट इट नेवर लेट्स मी डू रॉन्ग, मेरी मदद कीजिए परमात्मा, ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड जागे और मेरे हाथों कोई गलत कार्य ना हो सके. ओ गॉड ऑलमाइटी प्लीज हेल्प मी, मदद कीजिए परमात्मा, मेरी मदद कीजिए. वो तो हमें रोज ही कहना चाहिए गुरुजी से, गुरुजी हमको भी कोई गलत रास्ते ना चले, मदद कीजिए. और उस तरह से हमारी अंतरात्मा जागी रहे, हम कोई भी गलत कार्य ना करें, सही रास्ते हम सही रास्ते पर चलें और हमारा हाथ पकड़ के हमें चलाइए. After you say this, keep your mind entirely blank. कहते हैं ये कहने के बाद थोड़ी देर के लिए विचारों को मुक्त कर दें. No thoughts whatsoever must enter your mind. आपके मन में कोई भी थॉट्स जानी नहीं चाहिए. It should be entirely blank for about a minute only. जो आपने खाली करना है वो सिर्फ 1 मिनट के लिए करना है, इससे ज्यादा नहीं. If you blank your mind longer than a minute, you can be harmed by a negative astral soul. कहते इससे ज्यादा खाली करेंगे ना तो कोई घूमती हुई रूहें होती हैं, वो आपको हो सकता है परेशान करें. This will do you a world of good. आपको नहीं पता, इससे आपका भला होगा अगर आप इस तरह की प्रार्थना करेंगे. After your concentration, thank God and begin your day's work. तो इस तरह से
ये कंसंट्रेट करके आप अपने परमात्मा को शुक्र करें और अपने दिन की शुरुआत करें। यू कैन बी श्योर दिस विल हेल्प यू ग्रेटली। कहते वी अश्योर यू, ये आपको बहुत मदद करेगा। दिस विल नॉट ब्रिंग यू मनी और वर्ल्डली सक्सेस। हम ये नहीं कहते हैं इससे आपको पैसा मिलेगा या दुनियावी कोई आपको सक्सेस मिलेगी, पर इट विल हेल्प यू स्टे काम। पर इससे आपको क्या मिलेगा? और ये बहुत अच्छी चीजें आपको मिलेंगी, ये नेक चीजें मिलेंगी। कौन सी? आपको शांति मिलेगी। यू विल स्टे काम, पीसफुल, रिलैक्स्ड एंड हैप्पी। आप काम रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे और खुश रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट विल डेवलप योर सबकॉन्शियस माइंड सो यू कैन राइज टू अ हायर स्पिरिचुअल लेवल। कहते हैं इससे मदद क्या, पता क्या मिलेगी? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक तो अलर्ट हो जाएगा, खुल जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और जिसका सबकॉन्शियस माइंड खुला होगा ना, वो हायर स्पिरिचुअल लेवल पे जाएगा। तो देखिए, ये जो हमें ये जो कहानी के द्वारा एक तो बताया गया था, कहने का मतलब यही है, इट्स नॉट दैट यू रियली हैव टू फॉलो सम टेक्निक। कहने का मतलब यही है, प्रार्थना अगर करेंगे ना परमात्मा से। इन्होंने क्यों बोला सूर्योदय सूर्यास्त के बाद? क्योंकि जैसे गुरु जी ने भी एक बारी कहा, शामी जोत जरूर जलानी चाहिए है। जोत तो खैर अपने मन की पहले जलानी चाहिए, शाम को इसलिए बिकॉज अर्थ की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं, नेगेटिव सोल्स भी इधर होती हैं, नेगेटिविटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो इसी करके शाम को जोत जरूर जलाते हैं। तो इन्होंने भी इसलिए कहा कि सूर्यास्त के बाद मत करें। अब 1 मिनट के लिए ब्लैंक कीजिए और बस प्रार्थना ही तो करनी है ना परमात्मा से कि गॉड हेल्प अस ओपन आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड वी शुड जस्ट वॉक ऑन द राइचियस पाथ एंड वी शुड नॉट अडॉप्ट द रॉन्ग पाथ। और इस तरह से मदद खैर मांगनी ही चाहिए रोज परमात्मा से। ये शिव पुराण में भी ना ऐसे आता है एक, उसमें भी यही बताया जाता है कि शिव जी कहते हैं कि कोई भी, शिव जी ने ना वहां पर ऐसे बताया था, कहते हैं कोई भी जो पूर्व जन्म के कार्य होते हैं ना, जो हम करते हैं, उसको इस जन्म में हम संस्कार कहकर उसको पुकारते हैं। ये थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ खत्म करने से पहले। वो क्या होता है कि शिव जी को काशी नगरी बहुत प्यारी होती है। वो कहते हैं ये तो मेरा हृदय है, मेरा स्वरूप है, कोई हमारे में है ही नहीं है। तो वहां से एक राजा देवोदास होते हैं, कुछ ऐसे मांगते हैं वो वरदान ब्रह्मा जी से कि मैं राज्य संभालूंगा, सारे देवता लोग आकाश में चले जाएं और शिव जी को भी काशी छोड़नी पड़ेगी। किस तरह? मतलब इस तरह से। और ये जो नाग देवता है पताल में जाए तो धरती पे सिर्फ वो मनुष्य रहेंगे। तो शिव जी को काशी नगरी इतनी प्यारी होती है, उनको जाना पड़ता है क्योंकि वरदान दे दिया होता है ब्रह्मा जी ने। वो कहाँ जाते हैं? मंद्राचल पर्वत पर जाते हैं, वहां पर उनको रहना पड़ता है वहां पर। और मंद्राचल पर्वत जी की भी यही इच्छा होती है वहां पर रहे। तो शिव जी को काशी नगरी में जरूर वापस जाना होता है। तो वो संसारी लीला करते हैं कि कुछ उपाय तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए शिव जी क्या कहते हैं, ये मैं इसके कंटेक्स्ट में क्यों गुरुजी बुलवा रहे हैं वो भी बताएंगे। वो देखो शिव जी क्या समझाते हैं। एक तो कहते हैं जैसे शिव जी ना बारी बारी सबको भेजते हैं, जिसको भेजते हैं ना वो काशी में ठहर जाता, वापिस आता है नहीं, चाहे योगिनी गण हो, चाहे सूर्य जी हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, इस तरह से। तो शिव जी कहते हैं चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगने पर कभी भी अपने कार्य को नहीं छोड़ते। तो इतनी बड़ी बात कहते हैं शिव जी कि चाहे चंद्रमा को भी ग्रहण लग जाता है I'm sorry, या सूर्य को भी ग्रहण लग जाता है, क्या वो रोकता है? क्या वो रोकता है अपना कार्य? नहीं रोकता ना। इसीलिए हमारी जिंदगी में भी कई मुश्किलात आ जाएं, ग्रहण लग जाए, ग्रहण ही समझिए ना, मुश्किलात और इस तरह की आजमाइशें आ जाएं, तो कभी भी हमने रुकना नहीं है। शिवजी महाराज खुद कहते हैं चंद्रमा और सूर्य ग्रहण लगने पर भी अपने कार्य को नहीं छोड़ते। फिर क्या कहते हैं? कहते हैं पूर्व जन्म के जो कार्य है ना, वो इस जन्म में संस्कार कहकर पुकारा जाता है उसको। जो हमने पुराने जन्म में जो कार्य किए वही हमें मिलता है ना, वो हमारा जो भी संस्कारों के हित ही होता है ना सारा कुछ। तो वो कहते हैं पूर्व जन्म में जो कार्य किए जाते हैं उसको संस्कार कहकर पुकारते हैं। पर शिव जी महाराज कहते हैं उस संस्कार को दूर करने के लिए उपाय करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। कहने का मतलब जो हमसे कुछ भी पिछले जन्म में हुआ, अब हम हाथ धर कर नहीं ना बैठना चाहिए, ठीक है भगवान किस्मत को रोते रहे, कहते नहीं। शिव जी खुद कहते हैं कि उसको दूर करने के लिए उपाय करना ही श्रेष्ठ कहा गया है। संस्कार के बल से भोजन बनवाने, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं शिव जी, कहते हैं आप संस्कार के बल से भोजन बनाते हो ना, और उसके लिए क्या यूज करते हो? सारे सब उपकरण उपस्थित कर सकते हो, है ना, भोजन भी तैयार हो जाता है। पर जब तक उपाय द्वारा उसे हाथ के आश्रय से मुंह में ना डाला जाए तब तक क्षुधा की निवृत्ति नहीं होती। मतलब शिवजी महाराज कहते हैं आप
भोजन बनाते हो, उसके लिए उपकरण भी आप ले आते हो और भोजन तैयार भी हो जाता है। जब तक आप उसको खाओगे नहीं, मुँह में डालोगे नहीं, मतलब मुँह में डालोगे तभी उपाय होगा ना, मतलब उसी से आपकी हंगर साशिएट होगी ना। कहते तब तक क्षुधा की निवृत्ति नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उचित है कि वह उपाय से अपना मुँह कभी ना मोड़े। ये स्वयं शिव जी महाराज ने कहा। तो इसी करके गुरु जी कहते हैं महाशिव पुराण पढ़ो। और ये किताब भी क्या, ये उपाय तो है हमें बताने के लिए कि देखो क्या होता है, अंतरात्मा क्या होती है। अपने आप पे वर्क करना बहुत जरूरी है। किसी पे, वही जो कल बतवाया था गुरुजी ने, किसी पे उंगली उठाओगे, 3 उंगलियां अपने ऊपर और 1 अंगूठा परमात्मा की तरफ। शिवजी महाराज ने खुद कहा, जैसे चंद्रमा और सूरज ग्रहण लगने पर भी अपने कार्य करते हैं, वो नहीं छोड़ते, तो इसी तरह हमारे इंसानों के लिए भी बहुत बड़ी सीख मिली है। और अगर कोई उपाय पुराने संस्कारों को खत्म करने के लिए मिले तो उसको करो। तो इसी करके ये किताब में भी उपाय बताए हैं। ये महाशिव पुराण उपाय है, शब्द बानी उपाय है, उस तरह से परमात्मा से बख्शवाना अपने आप को उपाय है। अगर हम कुछ भी ना करें कि ठीक है जो होगा देखी जाएगी, नो, भगवान ने आके खुद, शिवजी चाहते थे तो 1 मिनट में चले जाते काशी वापस, पर उन्होंने उपाय किए एक के बाद एक के बाद। और वो भी बाद में कहते हैं, वहां पर ना एक जगिश्व ऋषि मुनि होते हैं। जब शिवजी जी काशी छोड़ के चले जाते हैं ना, तो क्या होता है, वो इतने दुखी होते हैं, वो पर्वत की कंदरा में जाके छिप जाते हैं। ये गुरुजी ने आज ही पढ़वाया था। और वो इतना, मतलब शिवजी को मानता है, सोचो, कहते 88 सहस्त्रों वर्ष तक वो कंदरा में छिपा रहा कि नहीं, जब मेरे प्रभु वापिस काशी में आएंगे तभी मैं बाहर निकलूंगा। ना उसने खाया, ना उसने पिया, कोई भोजन नहीं किया, चाहे उसने योग के बल से किया या शिवजी की कृपा से, पर देखो 88 सहस्त्रों वर्ष तक। और शिवजी क्या कहते हैं, मुझे तो जाना ही पड़ेगा, मेरा भक्त कब से भूखा बैठा है, मैं तो भक्त वत्सल हूं। कहने का मतलब है हमें उस तरह की तो तपस्या करनी भी नहीं पड़ी। अगर हमें अपने पुराने पापों को, जो भी संस्कार इकट्ठे हुए हैं, उसको उसको खत्म करने का उपाय मिले तो जरूर करना चाहिए। तो बस यही गुरुजी बलवाना चाहते थे। और इसी करके किताब भी पढ़वा रहे हैं कि इसमें से हमें बहुत मदद मिलेगी अलर्ट रहने में, सबकॉन्शियस माइंड को वेकन करने के लिए। देखिए ऐसा नहीं है कि किताब को ब्लाइंडली फॉलो किया, जो टेक्निक है बस वही है, मोटी मोटी बातें पकड़नी होती हैं कि क्या करना है कि नहीं, गलत रास्ते नहीं चलना, डरना है डरना है डरना है, और जो हो गया, अब से हम कुछ ना करें। तो ये गुरुजी इसके माध्यम से बतवाना चाह रहे थे, इस कहानी के माध्यम से भी। और जो शिव जी के महाराज जी के तो मुख से ये खुद निकला कि नहीं, कोई उपाय मिले तो जरूर करो। उन्होंने भी तो कहा नहीं, अब तो मुझे कुछ उपाय करना पड़ेगा। काशी में बारी बारी उन्होंने सबको भेजा, और लीला मात्र ही। और आप, और जो ये जो मुनि की बात हुई ना, जगेश्वर मुनि कहते हैं ऐसी तपस्या किसी ने की नहीं, वो चाहते तो सारी सृष्टि मांगते तो गुरु शिव जी दे देते, पर उन्होंने क्या मांगा, चरण कमल की प्रीति। तो सबसे बड़ी बात तो यही है ना, चरणों से दूर मत होने दीजिए परमात्मा। और गरुड़ जी भी ने भी शिव जी से यही मांगा, मुझे चरणों की प्रीति दो, बस चरण की प्रीति दो। और स्तुति ही गाई जाती थी। और हमारे कलयुग प्राणियों के लिए गुरुजी ने सत्संग के माध्यम से उस्तत करवाई। अरे वो खुद ही करवाते हैं उस्तत, खुद ही शुक्राना करवाते हैं। सो धन्यवाद गुरुजी। संगत जी, गुरुजी हमसे सोमवार को ये सेशन करवाएंगे। 2 दिन है हमारे पास रेट्रोस्पेक्ट करने के लिए, बहुत कुछ सोचने के लिए, एनालाइज करने के लिए। सो धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद कौशल जी, यूएसपी जी, रतु जी। और चाहे उनके द्वारा से जन्म भी हो गया, बट स्पिरिट तक जरूर ये पुकार पहुंचती है। सो धन्यवाद करते हैं संगत जी। कोई भी पढ़ने वक्त, if I've gone wrong, sometimes I make grammatical mistakes and maybe I pronounce things wrong, I get stumble or if I stumble on some words and if I fumble, I really apologize. मुझे माफ कीजिए, क्षमता नहीं है मेरे में पढ़ने की, but that's Guruji's this thing that is making me do, I don't know, for whatever reason. तो मुझे क्षमा कीजिए। तो सोमवार को हम मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद एकता जी और शिल्पी जी।